बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल यानी बेगुनाह कैदी चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे एक बेगुनाह कैदी एजाज सईद शेख के बारे में, जिनका ताल्लुक पूना महाराष्ट्र से है। पुलिस की कहानी यह है कि 19 सितंबर 2010 को पीएसआई विलास परब क्राइम ब्रांच मुंबई अपनी ड्यूटी करते हुए ईमेल्स चेक कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक ईमेल इंडियन मुजाहिदीन का है, जिसमें जामा मस्जिद दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट और शूट आउट की जिम्मेदारी कबूल की गई है। इस ईमेल में लिखा है कि हमारा खून बहेगा तो तुमको भुगतना होगा। ईमेल से साफ जाहिर था कि ये मुल्क के खिलाफ जंग, कौमों के दरमियान नफरत, भेदभाव के साथ कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने वाला था। ये मेल भारत और भारत के बाहर हिंदी अंग्रेजी न्यूज चैनल को भेजा गया था। ये मेल पुलिस को बीबीसी न्यूज चैनल ने भेजा था। ईमेल के मिलने के बाद एक केस विलास परब ने दर्ज किया। ये मेल फर्जी नाम नंबर से भेजा गया था। तफ्तीश होती है और आगे चलकर मुलजिम एजाज शेख को इस ईमेल के भेजने के केस में गिरफ्तार किया जाता है। एजाज को सेक्शन 153, 719, 471, 468, 465 और 507 आईपीसी और सेक्शन 1018 यूएपीए और एनआईए की दफात के तहत गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस को पता चलता है कि एजाज इंडियन मुजाहिदीन का फाल रुकन है। वो मतलूबा मुलजिम मोहसिन चौधरी का करीबी रिश्तेदार है, उससे राब्ते में है। मुलजिम ने इकबालिया बयान दिया है। आप जानते हैं कि हमारी पुलिस कस्टडी के दौरान किस तरह मुलजिमिन से इकबालिया बयान हासिल करती है। धमकी, मारपीट, टॉर्चर, अगवा करना, रिश्तेदारों को मारपीट करना, इनकाउंटर की धमकी देना, भाइयों और बहनों को केस में फंसाने की धमकी देना, बेतहाशा टॉर्चर करके पुलिस इकबालिया बयान हासिल करती है, जो अक्सर झूठे होते हैं और अदालत अक्सर जिन पर भरोसा नहीं करती। एजाज के इकबालिया बयान को भी अदालत ने भरोसा करने से इनकार कर दिया और इसकी बुनियाद पर सजा नहीं दी गई। इकबाल जुर्म में उसने फोन और सिम कार्ड जाय करने की जगह पुलिस को बताई। मुलजिम पाबंद तंजीम आईएम यानी इंडियन मुजाहिदीन का मेंबर है। लोगों के जहनों में दहशत फैलाने के लिए दहशत गर्दाना कार्रवाइयां की, नौजवानों में जिहाद जैसी सोच पैदा की और इंडियन मुजाहिदीन में भर्ती किया। तफ्तीश होती है और तफ्तीश के बाद चार्जशीट पेश की जाती है। अदालत के सामने सवाल ये था कि क्या मुलजिम ने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया था कि उसके जरिए गलत काम करके शहरियों को नुकसान पहुंचाए। अदालत ने इसका जवाब पाया कि ऐसा नहीं है। दूसरा सवाल अदालत के सामने ये था कि क्या उन्होंने फर्जी लाइसेंस बनाकर मोबाइल सिम कार्ड हासिल किया, क्या उन्होंने ईमेल भेजा था। इन दोनों सवाल के जवाब अदालत के सामने नहीं की शक्ल में आते हैं। और ये भी सवाल अदालत के सामने उठाया गया कि क्या उन्होंने मीडिया वालों को धमकी भरा मेल भेजा, क्या ये लोग इंडियन मुजाहिदीन के मेंबर थे और है, क्या इन्होंने लोगों को मारने की धमकी दी। इन सवालात के जवाब भी अदालत के अपने फैसले में नहीं की शक्ल में लिखे गए हैं। पुलिस ने 9 गवाह पेश किए, हजारों डॉक्यूमेंट अदालत में दिए गए। 2010 को बनने वाला केस 2024 तक चलता है। इन 14 साल में सिर्फ 9 गवाह अदालत में पेश होते हैं। पुलिस की कहानी है कि मनीष मार्केट बंबई में मुलजिम ने मोबाइल और सिम कार्ड खरीदा। वहां के सीसीटीवी फुटेज पर सारा केस टिका हुआ था, मगर वो फुटेज अदालत में पेश नहीं किए गए क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज खो गए। जिन लोगों ने मुलजिम को फर्जी कागजात बनाते देखा, पुलिस ने उनको गवाही के लिए अदालत में नहीं बुलाया। दिफाई वकील का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के 5 साल बाद गलती से मुलजिम को इस केस में पकड़ा है। मुलजिम को बलि का बकरा बनाया गया क्योंकि असल मुलजिम नहीं पकड़े गए। अदालत ने कहा है कि पुलिस का कहना है कि जिस दुकानदार से मुलजिम ने मोबाइल और सिम कार्ड खरीदा, उन्होंने 4 साल 3 महीने बाद मुलजिम की शनाख्त जेल में की। ऐसा करना एक आम आदमी के लिए निहायत नामुमकिन है। एफआईआर अनजाने शख्स के नाम से लिखी गई, फिर अचानक मुलजिम को 5 साल बाद पकड़ा गया। पुलिस को कैसे पता चला कि इस गुनाह में मुलजिम का लिंक है। पुलिस ने इन गवाहों को भी नहीं बुलाया जिनसे मुलजिम ने फर्जी कागजात की फोटो निकाली थी, यानी साइबर कैफे वालों को। मुलजिम इंडियन मुजाहिदीन का मेंबर है, उसका भी कोई सबूत नहीं है। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम और मफरूर मुलजिम के खिलाफ इस केस को शक से बालातर साबित न कर सकी, इसलिए अदालत ने मुलजिम को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। मुलजिम इस वक्त सेंट्रल जेल चेरलापल्ली हैदराबाद में कैद है। दूसरे केस में फंसा है, इसलिए बाहर ना आ सका। बीडी शेल के जज ने फैसला सुनाया। मुंबई के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्पेशल केस 2 अगस्त 2024 को इस फैसले का जजमेंट देती है। अगर
आप इस फैसले की ऑर्डर कॉपी देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में देख सकते हैं। शुक्रिया।